Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So, I am my story, Love Found Twice. आगे स्टार्ट करते हैं. उनका वो दिन ऐसे ही निकल जाता है. बाकी लाइक आप लास्ट पार्ट में सुन सकते हैं. ठीक है, हम आगे आते हैं. उनका लाइक वाला दिन ऐसे निकल जाता है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ जो हमारी रिद्धि थी वो जगाती है रूही को, और लाइक यहाँ जो रूही थी वो भी उठ जाती है. देन जो रिद्धि थी वो रोज़ की तरह उसको स्कूल के लिए रेडी करती है, और देन खुद भी ऑफिस के लिए रेडी होती है. यहाँ अब जो रूही थी वो बोलती है, दादा मम्मा पास जाना है. तो रिद्धि बोलती है, बट बच्चा मे बी वो अभी सो रही होंगी, बिकॉज अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 7:30 के आसपास. ठीक है. यहाँ जो रूही थी वो बोलती नहीं मुझे जाना है. यहाँ जो रिद्धि थी वो भी लाइक ज़्यादा उसको मना नहीं करती, वो भी कहती ठीक है जाओ, बट अगर वो सो रहे हो तो डिस्टर्ब मत करना. यहाँ जो रूही थी वो बोलती है ओके, और देन यही होता है. वो जाती है और लाइक वो डोर नॉक करती है. तो यहाँ जो हमारी क्या नाम था, आर्या, वो वहाँ पे लाइक पता ना वो उठ तो क्या ही चुकी थी वो. होता ना, पूरी रात जस्ट ऐसे ही वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी, और ये चीज़ उसका चेहरा देखकर पता चल रही थी. कोई भी देख के उसको कह सकता है कि भाई ये बंदी बहुत ज़्यादा रोई है. और वो जस्ट ऐसे ही बेड के सहारे से टिक कर बैठी हुई थी पूरी रात, और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकले जा रहे थे, और वो ना बिल्कुल गुमसुम होके बैठी थी. यहाँ जब डोर नॉक होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, देन जो रूही थी वो आवाज़ लगाती है, मम्मा. यहाँ अब जो हमारी आर्या थी वो उठती है, और वो जाकर डोर ओपन करती है. सामने रूही खड़ी थी. यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है, और अब आर्या ना उसको डांटती है, ना कुछ और कहती है, कुछ भी नहीं. वो जस्ट नीचे बैठती है, उसका ना अपने नीज पे बैठती है, और जो रूही थी उसको जस्ट बहुत वार्मली, बहुत प्यार से एक हग कर लेती है, और वो कुछ नहीं बोलती. यहाँ जो रूही थी वो भी उसको हग बैक करती है, और वो बड़े प्यार से बोलती है गुड मॉर्निंग मम्मा. यहाँ जो आर्या थी वो जस्ट उसकी तरफ देखती है, और होता ना उसके सर पे अपना हाथ फेरती और कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा. और जैसी भी ये चीज़ बोलती है, यहाँ जो रूही थी वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है, और उसकी आंखों से अगेन आंसू आ जाते हैं, और वो रोने लग जाती है, और वो उसको हग कर लेती है. यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है. इतने में जो रिद्धि थी वो देखती है कि जो रूही है वो रो रही है, और और जैसे वो ये चीज़ देखती है वो एकदम से आती है, और उसे लगता है कि आर्या ने उसे डांटा है. तो वो कहती है अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर बार बच्चे को डांटती रहती हो. और लाइक जो रिद्धि थी वो बोलने लगती है, बट यहाँ जो आर्या थी वो बिल्कुल चुप थी, और वो स्टिल अभी भी अपनी नीज पर ही थी. यहाँ अब जो रिद्धि है वो रूही की तरफ देखती है. जो रूही थी वो थोड़ा सा आर्या से पीछे होके बोलती है दादा नहीं दादा तुम मम्मा को. यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है बच्चा उन्होंने आपको डांटा. यहाँ जो रूही थी वो बोलती है नहीं इन्होंने मेरे को नहीं डांटा. यहाँ जो रिद्धि थी वो पूछती तो आप रो क्यों रहे हो. यहाँ जो रूही थी वो अगेन आर्या को हक करती है, और बोलती है दादा कुछ नहीं. और वो रोने लग जाती है, और होता ना लाइक लिटरली वो ऐसे रो रही थी, पता नहीं लाइक होता ना छोटे बच्चों को कुछ खो जाए. ठीक है, और वो उसको ढूंढने के लिए जिस तरीके से रोते हैं, भाई लिटरली वो वैसे रो रही थी. यहाँ जो हमारी आर्या है वो उसको थोड़ा सा पीछे करती है. उसका जो एक चिक था वो अपने हाथ से रब करते हुए पूछती है क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो. यहाँ जो हमारी रूही थी वो होता ना ऐसे रोते हुए बोलती है आप मेरे को इतने प्यार से नहीं बोल रहे. आप उस दिन चले गए, फिर आए तो आपने मुझसे बात भी नहीं करी, और लाइक वो उससे शिकायतें करने लगती है कि आप जब से आए हो आपने मुझसे बात नहीं करी, मेरे साथ खेले नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा. मैं स्कूल जाने लगी आपने मुझसे स्कूल का भी नहीं पूछा. आप जब जब नानी घर गए थे आपने बोला था आप मेरे को बुलाओगे, आप मेरे को घुमाओगे, आप खेलोगे, बट आप तो मेरे को बुलाए भी नहीं. और वो सब काफ़ी सारी शिकायतें करने लगती हैं. यहाँ जो आर्या थी वो जस्ट उसकी तरफ देख रही थी, और होता ना उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी. और यहाँ जो आर्या थी उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे उसकी सारी बातें सुनते हुए. यहाँ जैसे ही वो देखते हैं ऊपर रिद्धि की तरफ, रिद्धि स्टिल अभी भी खड़ी हुई थी.
और जो रिद्धि थी वो जस्ट रूही की तरफ देख रही थी। यहाँ जो आर्या वो एक नज़र देखती है रिद्धि को, और होता ना, यहाँ जो रिद्धि है वो जैसे जब होता ना कि उसको लगता है कि देख रही है, तो वो देखती एक बार आर्या की तरफ। सो दोनों का जो आई कांटेक्ट था वो होता है। यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक उसने डांटा था, तो वो होता है ना इशारों में सॉरी बोलती है। सो जो यहाँ जो आर्या थी वो बोलती है इशारों में कि इट्स ओके। और देन वो रोहित से कहती है, बच्चों आप ब्रेकफास्ट करो, मैं आती हूँ, ठीक है। सो यहाँ जो रोहित थी बोलती है, आप पक्का होगे मेरे साथ आज ब्रेकफास्ट करोगे आप? तो यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ आ रही हो अभी। और इतना बोलकर इट्स लाइक वो रूही को वहाँ से भेज देती है। यहाँ जैसी रूही जाती है, अब जो रिद्धि थी वो आर्या की तरफ देखती है। यहाँ आर्या देखते है रिद्धि की तरफ, और अब जो रिद्धि थी वो कहती है आर्या को कुछ बात करनी है। सो आर्या कहती है बात मैं करते हैं, मेरे को अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। और इतना बोलकर वो लाइक अपने रूम में चली जाती है अंदर, और अपने लाइक कपड़े वगैरह लेके चली जाती है अपना फ्रेश होने। यहाँ जो रिद्धि थी वो भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बिकॉज उसको ये पता चल चुका था कि जो अदिति है उसने उसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब यहाँ जो रिद्धि थी वो उससे कुछ नहीं बोलती, वो भी वापस नीचे आ जाती है। यहाँ अब इस लाइक सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, और जो रूही थी वो भी वेट कर रही थी। यहाँ जो रिद्धि थी वो उसको बाइट बना के खिलाने लगती है। सो जो रूही थी बोलती है डाटा नहीं मम्मा को आने दो। तो यहाँ जो रिद्धि थी वो बोलती है बच्चा वो नहीं आएंगे, वो अपने रूम में ही करेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ जो रूही है वो बोलती है बट मम्मा मेरे को बोल रही थी वो आएंगे। सो यहाँ जो रिद्धि वो कहती है नहीं आएंगे बच्चा, वो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और लाइक वो बोल ही रही थी, और रूही बोल रही थी नहीं वो आएंगे। और इतने में पीछे से आवाज़ आती है, हाँ तो आखिर मुझे मेरी रूही बुला कर लाई है, तो आती कैसे नहीं। यहाँ जैसे ही रूही पीछे से उसकी आवाज़ सुनती है, वो पीछे से भागते जाती है, लेकिन अपनी चेयर से उतरती है और भागते जाती कि मम्मा मम्मा करती उसके पास जाती है। यहाँ जो आर्या थी वो उसको अपनी गोद में उठा लेती है, और वो आकर बैठती है चेयर पे। और जो दादी सामने बैठी थी वो उनको बोलती है गुड मॉर्निंग दादी। तो दादी भी बोलती है गुड मॉर्निंग बेटा, और ठीक हो आप? तो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है हाँ जी। देन दादी कहती है ठीक है बेटा बैठ जाओ ब्रेकफास्ट करो। सो यही होता है, ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। और देन जो ब्रेकफास्ट इन लोगों का जब हो जाता है, तो जो हमारी रिद्धि थी वो बोलती है रूही चलो स्कूल के लिए आपको ड्रॉप कर दो स्कूल, देन ऑफिस जाना है आज मेरे को, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो जल्दी जाना है। सो यहाँ जो रूही थी वो बोलती है दादा आज नहीं जाना। तो यहाँ जो रिद्धि थी वो बोलती है क्यों नहीं जाना। और ये लोग बात कर ही रहे थे कि क्यों नहीं जाना, और जो रूही थी वो अगेन बोल रही थी कि नहीं जाना नहीं जाना। तो यहाँ जो सॉरी आर्या थी वो बोलती है अगर आपको ड्रॉप करने मैं चलूँ तो भी नहीं जाना। सो यहाँ जो रूही थी बोलती है आप पक्का चलोगे। तो जो आर्या थी वो स्माइल करते हुए कहती है हाँ पक्का चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ जो रूही थी वो स्माइल करते हुए कहती है ओके दादा चलना है स्कूल चलना है। सो यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है, एंड शी बी लाइक कि बोलती नहीं है बट शी बी लाइक कि वाह बेटा, मतलब मैं 2 साल से सब कुछ कर रही हूँ, उसकी कोई कदर नहीं है। इसने 2 मिनट मीठे बोल लिए, तुरंत इसकी क्या मतलब मम्मी का साइड ज़्यादा भारी है। और वो जो सोचते हैं उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आती है, बिकॉज पहले भी अक्सर ऐसा होता था कि जो आरोही और रिधियम वो रूही से कुछ बात करते थे, और लाइक ऑप्शन में देते थे ना दोनों। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूही है वो आरोही को चूज़ करती थी, ठीक है। सो अभी भी उसने वही चीज़ करी। यहाँ जो आर्या आई मीन रिद्धि थी उसकी फेस पे स्माइल आती है। देन जो आर्या थी वो दादी की तरफ यहाँ पे मुड़ती है और कहती है दादी। तो दादी कहती है हाँ जी बेटा। सो आर्या कहती है कि वो मुझे ना किसी काम से अपनी एक फ्रेंड के पास जाना है, सो मे बी मैं इवनिंग तक आऊँ। तो दादी कहती हैं ठीक है बेटा चले जाओ, बस ध्यान से जाना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, और तुम दोनों साथ में जा रहे हो तो अब लड़ाई मत करना। सो यहाँ जो आर्या थी वो एक बार रिद्धि की तरफ देखती है, और जो रिद्धि है वो दादी से कहती है कि ठीक है दादी, और इतना बोल के वो उस बात को वहीं पर टाल देती है। और देन यही होता है, इतनी देर में जो रूही थी वो अपना बैग वगैरह लेके आ जाती है, और देन आर्या और रिद्धि
दोनों रूही को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल जाते हैं। और जो आर्या और रिद्धि थे, ये दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। बस जो रूही थी वही दोनों से बात कर रही थी और दोनों रूही को ही रिप्लाई दे रहे थे। और यही होता है, थोड़ी देर बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और जो रूही थी वो इस लाइक दोनों को बाय बोलती है। और वो स्पेशली आती है, यहाँ जो हमारी आर्या थी उसको उसके चिक पे किस करती है और देन बोलती है बाय बाय मम्मा। सो यहाँ जो आर्या थी वही बोलती है बाय बेटा। और देन यहाँ जो हमारी रूही थी वो स्कूल में चली जाती है। यहाँ देन जो आर्या थी वो अगेन आकर कार में बैठती है और रिद्धि भी बैठती है। यहाँ देन जो रिद्धि थी वो पूछती है लोकेशन बताओ कहाँ ड्रॉप करना है। सो यहाँ जो आर्या थी वो उसको लोकेशन देती है। देन जो रिद्धि थी वो उसको ड्रॉप करती है और देन जो आर्या थी वहाँ से चली जाती है और रिद्धि भी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ जो आर्या थी वो आई थी अपनी फ्रेंड या कह लो बेस्ट फ्रेंड के घर पे। और वी ऑल नो कौन है उसकी बेस्ट फ्रेंड, हीना। सो यस, वो उसके पास आती है और जो हिना थी शी बी लाइक कि ब्रो तू यहाँ पे, और एक सेकंड भाई, इतने दिन से तेरा अता पता नहीं है, कहाँ है मैडम, कुछ बोलना है नहीं। और वो उससे सवाल पूछने लगती है कई सारे। और यहाँ जो आर्या थी वो कहती है तू चल, और लाइक वो उसको उसके रूम में लेकर जाती है। देन जो हिना थी वो अगेन क्वेश्चन करती है यार तू बता तो सही। सो यहाँ जो आर्या थी वो उसको सब कुछ बताती है, इट्स लाइक ईच एंड एवरीथिंग, उसकी शादी का। आर्या उसको मतलब बता दी उस चीज़ के बारे में, लाइक रिद्धि के बारे में, और जो कुछ हुआ अब तक वो सब कुछ उसको बता देती है। यहाँ जो हिना थी शी भी लाइक व्हाट ब्रो, व्हाट द हेल, तू बता क्या रही है, तो एक सेकेंड, इज इट ट्रू। सो यहाँ जो आर्या थी उसकी तरफ देखते हुए कहती है अगर तुझे ये लगता है कि मैं इतना घटिया मजाक करूँगी तो तुझे बहुत गलत लगता है। सो यहाँ जो हमारी हिना थी वो कहती है नहीं यार ऐसा नहीं है, लाइक मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा। और एक सेकेंड, तू रिद्धि रिद्धि मेहरा की बात कर रही है। सो यहाँ जो आर्या थी बोलती है यस उन्हीं की बात कर रही हूँ। सो यहाँ जो हिना थी बोलती है भाई सीरियसली तेरी शादी उससे हुई है ब्रो, उसके तो कंपनी का भी कितना नाम है, और कंपनी का नाम छोड़ उसके बारे में कितनी बात है, लाइक सब लोग कहते हैं, आई मीन उसके जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा कामली हर चीज़ों को सॉल्व करती हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरली हर चीज़ से डील करती हैं। और इस लाइक यार उसकी तो तारीफ़ ही इतनी होती है। यहाँ जो आर्या थी वो बोलती है यहाँ देन जो हिना थी वो बोलती है क्या हुआ। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है पता नहीं यार, बस जब से मैं गई हूँ मैंने उस इंसान से एक दफ़ा भी यू नो बैठ के कुछ बोला भी नहीं, इन द सेंस वो अगर बात करने आई भी है ना तो मैंने बहुत बदतमीज़ी से रिएक्ट किया है। एंड मैंने उसकी बेटी के साथ भी बहुत बदतमीज़ी करी है। पर सच कहूँ, जब से पता चला है ना दैट मेरे ये रियल पेरेंट्स भी नहीं हैं, सीरियसली यार मुझे ना सबसे ज़्यादा बुरा उस बच्चे के लिए लगा। सो यहाँ जो हिना वो कहती है क्या मतलब। सो जो आर्या है वो कहती है यार देख, एटलीस्ट मैं तब तक ये सोच कर जी रही थी कि यही मेरे रियल पेरेंट्स हैं एंड मेरे को बहुत प्यार करते हैं ये वो, मैं एटलीस्ट इस धोखे में तो थी। और इस धोखे में मैंने इतने साल काट दिए, मुझे कम से कम किसी का इंतज़ार नहीं था। बट वो बच्ची, वो तो यार 2 साल से अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है और उसे इस दुनिया का सही से पता भी नहीं है। इतने से बच्चे ने यार कितना कुछ झेल लिया है, मुझे सीरियसली उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ जो हिना थी वो स्माइल करते हुए कहती है तो वैसे कितना भी बन ले खड़ूस सड़ू, बट यू नो दिल तो तेरे पास भी है। यहाँ जो आर्या थी वो बोलती है तू चुप कर, हर टाइम जब देखो तब मजाक करती है। सो जो हिना थी कहती है नहीं यार ऐसा नहीं है। और देख, अगर तुझे लगता है ना कि तुझे एक बार रिद्धि से बात करनी चाहिए तो एक बारी बात कर और उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट कर। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिद्धि समझेगी और जो भी है चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट कर ले। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि एक हफ्ते में अपने एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं और ये फाइनल है। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है क्या है फ़ायदा यार, अब मैं कौन सा पढ़ पाऊँगी, छोड़ दो कुछ भी हो, क्या ही फ़ायदा।
तो यहाँ जो हिना थी वो कहती है बकवास मत कर, ठीक है, और वैसे भी अब तक तो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, तो भाई नहीं छोड़ सकती तो ऐसे। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है बट मैं ऑलरेडी उस इंसान के साथ इतना कुछ कर चुकी हूँ, मुझे नहीं बोलना उससे, और सबसे बड़ी चीज़ अब तक मेरा सारा एक्सपेंस मम्मी पापा उठाते हुए आए थे, और क्या उन्हें मम्मी पापा बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। यहाँ जो हिना थी वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है देख जो भी है तू डायरेक्ट जाकर बात कर। यार ये कुत्तों को रात के 12 बजे कौन सी आत्मा दिख गई है, लाइक सीरियसली यू नो। एक सेकंड, मैं मजे में मैंने 12 बोला था, एग्जैक्ट 12:30 हो रहे हैं गाइस। देखो अगर बच गए तो आपको कल एक और स्टोरी मिल जाएगी, वरना आज ये कुत्ते तो मेरे को सोने देंगे नहीं। लाइक यार सीरियसली मैं ना रात को जानबूझ कर रिकॉर्ड करने बैठी थी कि इस टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सब छोड़ो यही डिस्टर्ब करने आ गए। एनीवेज इसको फिलहाल साइड करते हैं, ठीक है, सबको साइड करो, स्टोरी पे आते हैं। सो यस यहाँ जो हिना थी वो उसको कन्विंस करती है कि तो एक बार रिद्धि से बात कर। सो जो आर्या थी वो कहती है बट यार मुझे नहीं लगता वो समझेगी। तो जो हिना थी उसको काफ़ी देर उसके पास बैठती है और काफ़ी सारी चीज़ें वो समझाती है, और यू नो वो उसको कन्विंस करती है कि जाकर तू रिद्धि से बात कर, उसको अपनी चीज़ें समझाओ, और जहाँ तक मुझे लगता है वो मान जाएगी। तो यहाँ जो हमारी आर्या थी वो काफ़ी देर उसके पास बैठती है, बात करती है, और लाइक उसको अब तक हो चुके थे शाम के, बज चुके थे 5। यहाँ अब जो आर्या वो कहती है चल ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, और जो हिना थी बोलती है रुक जाओ मैं ड्रॉप करने चलती हूँ। और देन यही होता है, यहाँ जो हिना थी वो अपनी स्कूटी से आर्या को ड्रॉप करने जाती है रिद्धि के घर पे, और जो आर्या थी वो उसको ऑफर करती है कि अंदर तो हिना बोलती है नहीं बाद में, और लाइक वो जस्ट उसको उसके डोर पे ड्रॉप करके चली जाती है। यहाँ जो आर्या थी वो अंदर आती है, और लाइक यहाँ जो रिद्धि थी वो रूही के पास बैठी थी, उसको उसका होमवर्क करवा रही थी, और बिकॉज जो हमारी सॉरी रिद्धि है वो आ चुकी थी अपने लंच टाइम में, तो यस वो उसको होमवर्क करवा रही थी। यहाँ अब जो आर्या है वो आती है और वो सीधा अपने रूम में जाती है, और जो रिद्धि और रूही हैं दोनों रूम में ही बैठे थे। यहाँ जैसे रिद्धि उसको देखती है, सो रिद्धि रूही से बोलती है कि बच्चा आज हम दूसरे रूम में बैठ के करते हैं। सो यहाँ जो आर्या देवी बोलती है रूही बेटा आप बैठ जाओ और अपना होमवर्क कर लो, और इतना बोल के वो जस्ट अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो एक बार रूही की तरफ देखती है, देन एक बार देखती है वो आर्या की तरफ, एंड शी भी लाइक कि क्या चल रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलती है, एंड देन उसको पढ़ाने लगती है। यहाँ यही सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर बाद जो आर्या थी वो बैठ जाती है, जो वहाँ पे स्टडी टेबल था वहाँ पे जाके बैठ जाती है, और वो जस्ट देखने लगती है रूही की तरफ, और आज वो उसको ऐसे देखती है शी बी लाइक कि कोई गुस्सा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, जस्ट होता है ना यार, देखो हर लड़की के अंदर होता है जब कोई छोटा सा बच्चा और तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ पता चले, इन द सेंस